मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में रविवार की सुबह एक बस के नदी में गिरने से एक बच्चे की और 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 28 यात्री घायल हो गए। पुलिस अधिकारी के अनुसार ये बस ड्राइवर झपकी लेने के कारण मेल खोदरा नदी में गाड़ी जा गिरी। बस छोटा उदयपुर से अलीराजपुर जा रही थी। मेरठ में रविवार को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स पर खुद ही कसरत करते नजर आए। उनकी कसरत करने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि ये यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय है जिसका निर्माण 700 करोड़ की लागत से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां करियर के रूप में खेलों को अपनाने से पीछे न हटे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेरा संकल्प है और ये मेरा सपना भी। मैं चाहता हूं कि हमारे युवा भी अन्य व्यवसायों की तरह खेलों में भी अपना करियर देखें। देश में खेलों के विकास के लिए आवश्यक है कि युवाओं को खेलों में विश्वास रहे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद को फकीर कहना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सामना में लिखा कि प्रधानमंत्री के लिए 12 करोड़ की कार खरीदी गई है और वो खुद को फकीर कहते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में एसपीजी द्वारा प्रधानमंत्री के बेड़े में मर्सिडीज मायबक S650 गार्ड शामिल की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मेरठ में कहा कि 2017 में जब से बीजेपी की सरकार आई है प्रदेश में दंगे बंद हो गए। उन्होंने आगे कहा कि जिस कांवड़ यात्रा को रोक दिया गया था वो कांवड़ यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। अब यहाँ कोई बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बन सकता। हरियाणा सरकार ने शनिवार को गुरुग्राम, फरीदाबाद और 3 अन्य जिलों में सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क को रविवार से 12 जनवरी 2022 तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए। सभी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने के निर्देश हैं। वही मॉल और बाजार शाम 5 बजे तक ही खुल सकते हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन के 52 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ जयपुर में 38 केसेस सामने आए हैं। इसके साथ साथ राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 52 मरीजों में से 9 विदेश से आए हैं, जबकि 4 विदेशी यात्रियों से संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट का चयन बीजेपी का नेतृत्व करेगा। उनसे जब पूछा गया कि क्या ऐसा कोई काम है जो वो 5 साल में नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं बचा जिसके लिए पछतावा। गढ़वाल के डीआईजी करण सिंह नांग्याल ने कहा कि हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद में कथित हेट स्पीच की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच समिति दल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की अगुवाई एक एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खाने पीने का सामान ऑनलाइन मंगाना अब नए साल की शुरुआत के साथ ही महंगा होने जा रहा है। खाने पीने के सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों को अब ग्राहकों से 5% कर जुटाना होगा और उसे सरकार के पास जमा करना होगा। ऐसे फूड वेंडर जो अभी माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे से बाहर थे, ये वे अब ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए आपूर्ति करके उन्हें जीएसटी देंगे। वहीं शनिवार से ही ऐप आधारित कैब सेवा कंपनियां मसलन उबर और ओला को भी दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बुकिंग पर 5% जीएसटी का संग्रह करना होगा। साथ ही साथ जूते चप्पलों यानी फुटवेयर्स पर भी 12% जीएसटी 1 तारीख से लगना शुरू हो चुका है। इससे जूते चप्पल भी अब महंगे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन के परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है और दहेज प्रताड़ना का ये आरोप आशुतोष टंडन के ही भाई की पुत्रवधू ने लगाया है। दिशा का दावा है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। दिशा ने इस मामले में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के बिल को लोकसभा में पेश तो किया तो इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि महिलाओं के उत्थान को ध्यान में रखकर तैयार किए गए बिल की जांच के लिए 31 सदस्यीय संसदीय समिति में केवल एक महिला सांसद है, वो है टीएमसी की सुष्मिता देव। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने इस पर अचरज जताया है। आश्चर्य जताते हुए कहा कि कम से कम आधी संख्या तो पैनल में महिलाओं की होनी चाहिए थी। पैनल के चेयरमैन सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे हैं।
सुले का कहना है कि सहस्त्रबुद्धे चाहे तो सदस्यों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर पहल कर सकते हैं। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि बात महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी है। लखीमपुर मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बीजेपी वर्कर्स की हत्या के आरोप में 2 किसानों को गिरफ्तार किया है। एसआईटी के मुताबिक अरेस्ट किए गए किसानों की पहचान 29 साल के कमलजीत सिंह और 35 साल के कंवलजीत सिंह उर्फ सोनू के रूप में हुई। बीजेपी वर्कर्स की हत्या के आरोप में अब तक इस मामले में 6 किसानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट हो चुकी है। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन 100 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 124 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें इंदौर में सबसे ज्यादा 80 मरीज मिले हैं तो वहीं भोपाल में 27 मरीज पाए गए हैं। संक्रमण की तेज रफ्तार का अंदाजा इससे लगता है कि सिर्फ 14 दिन में प्रदेश में 633 और भोपाल में 146 मरीज पाए गए। देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। पिछले 4 दिनों से कोरोना केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में देश के कोरोना मामलों में 36% का इजाफा हुआ। देश में 22,775 नए केसेस सामने आए हैं और 406 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 8,067 पॉजिटिव केस मिले हैं। 8 लोगों ने दम तोड़ा। सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण ही क्रैश हुआ था। इस हादसे पर ट्राई सर्विस कमेटी की रिपोर्ट में खराब मौसम को ही हादसे का कारण बताया गया है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनी कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट लीगल विंग के पास कानूनी सलाह के लिए भेजी गई है। जल्दी ही इसे वायुसेना प्रमुख को सौंपा जाएगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता को इससे घबराने की जरूरत नहीं। केजरीवाल ने रविवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में कोरोना के रोज करीब 2,500 से 3,000 मामले जरूर आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के 6,360 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से जो लोग बीमार हो रहे हैं उनमें से लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चमोली में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षक सत्र 2021-22 में शैक्षिक गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। जीआईसी नारायण बगड़ के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों के 29 शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। देहरादून के डालनवाला स्थित पार्टी कार्यालय में आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नवीन ने दावा किया कि उत्तराखंड की 35 लाख की आबादी उनके साथ जुड़ चुकी है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में जो मुफ्त बिजली, युवा रोजगार, तीर्थ यात्रा और महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का ऐलान किया था, वो इसमें कामयाब हुआ। देहरादून जिले के डोईवाला में कुड़कावाला के खेल मैदान पर कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के साथ तमाम कांग्रेस नेताओं ने सभा को संबोधित किया। उत्तराखंड के मसूरी में बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल ने स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। एसडीएम ने सभी को कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 3 जनवरी से मसूरी में 15 से लेकर 18 साल के किशोरों को वैक्सीन लगाई जाएगी। नीट पीजी कोर्स में ऑल इंडिया कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण मापदंड में बदलाव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने आय के मापदंड में बदलाव का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। वर्तमान में ईडब्ल्यूएस कोटे में 8 लाख रुपए तक आय की सीमा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फनामा दायर किया है। हल्फनामे में दाखिलों के लिए काउंसलिंग की इजाजत मांगी गई। भोपाल में ओबीसी महासभा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस प्रशासन ने बीच में ही रोक लिया और कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। इस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि 17 साल की शिवराज सिंह की सरकार हमेशा से ओबीसी के खिलाफ रही। बहादुरपुर के मुगावली चंद्री रोड बाईपास पर स्थित गैरेज में 10वीं पास मिस्त्री गोविंद सरदार ने कबाड़ से कार बनाई। मिस्त्री गोविंद ने बताया कि मॉडिफाई की गई इस कार में होंडा शाइन का इंजन है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर का माइलेज देगी। मिस्त्री ने कार अपने दिव्यांग उस्ताद के साथ बनाई। वहीं भिंड के एसपी के निर्देश पर पवई में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली कि मल्लपुरा मोड़ के पास हथियारों की डीलिंग हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक बंदूक और
2 देशी कट्टे जब्त किए। पीसीसी कार्यालय में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि ओबीसी महासभा के आंदोलन को कुचलने के प्रयास किए गए। लोकतंत्र का गला दबाने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। साथ ही कोरोना मामलों को लेकर कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस का पथ संचलन निकाला, वहां कोरोना नहीं। राजधानी भोपाल में ओबीसी महासंघ के प्रदर्शन पर सियासत शुरू हो चुकी है। किसान नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ओबीसी महासंघ के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री शिवराज की बजाय गरीब और पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस पार्टी कार्यालय और कांग्रेस नेताओं का घेराव करें। मध्य प्रदेश सहित देश भर में मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाओं में कैसे वृद्धि की जाए, कैसे मरीजों को और ज्यादा स्वास्थ्य लाभ मिल सके, ऐसे कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजधानी भोपाल में देश भर से 20 फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ जुटे, जिन्होंने 2 दिनों तक आयोजित कार्यशाला में तमाम विषयों पर मंथन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उनकी ब्रांडिंग का कोई मौका नहीं चूकते। जब जन्मदिन का मौका हो तो सब अपने अंदाज में महाराज की खिदमत करने लगते हैं। हाल ही में अशोकनगर में क्षेत्रीय विधायक जसपाल सिंह जज्जी ने कुछ निराले ही अंदाज में अपने चहेते नेता का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने मानव सेवा के साथ साथ पूजा अर्चना भी की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरुवार को देर शाम मरी माता मंदिर स्थित सरयू तट पर पूजन और भव्य आरती का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महंत श्री विष्णु देवाचार्य और विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के जिलाध्यक्ष श्याम करण टेकरीवाल आरती में शामिल हुए। बहराइच मरी माता मंदिर पर मां सरयू की भव्य आरती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने वाले महाराष्ट्र के संत कालीचरण के बचाव में हिंदू संगठन सड़क पर उतर गए। इंदौर में रविवार को गौ रक्षा संगठन और बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने कालीचरण महाराज के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध किया। इंदौर के रीगल स्क्वायर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध दर्ज किया। जावरा निवास पटेल कॉलोनी में नारी शक्ति मित्र मंडल के अंतर्गत नए साल पर मिलन समारोह के साथ साथ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति और ह्यूमन्स राइट के पदाधिकारियों के द्वारा धूप और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नारी कार्यक्रम में सभी नारी शक्तियों ने कॉलोनी में हो रही परेशानियों को लेकर एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मुल्ताई के विधानसभा अंतर्गत ग्राम लाखापुर निवासी बबलू डोंगर दिए ने घरेलू विवाद के चलते अपनी ही पत्नी संगीता पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। इसके बाद परिजनों के द्वारा संगीता को मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। महिला 40% तक जल चुकी है। महिला का पति दरअसल शराब का आदी था, तो शराब के लिए पत्नी से झगड़ा करता। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शाला त्यागी छात्राओं को स्किल हब योजना अंतर्गत टीकमगढ़ जिले के शासकीय कन्या उमावी पलेरा को चुना गया। इसमें स्किल हंट प्रभारी आयुब खान शिक्षक द्वारा बताया गया कि 15 वर्ष से 19 वर्ष तक की वे छात्राएं जिन्होंने कक्षा 9 के बाद से पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत जीवन कौशल के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। वहीं नए साल में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन के लाभ लिया और पुलिस प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्था रखी। इस बीच बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए खुशी जाहिर की। प्रशासन ने पूरी तरह ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, जिससे श्रद्धालु भी काफी संतुष्ट हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। ओबीसी महासभा के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि ओबीसी को लेकर दरअसल राजनीति हो रही है। दूसरे संगठनों को जोड़कर प्रदेश का वातावरण खराब करना ही उद्देश्य है, ये कांग्रेस का काम है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने देश के बड़े वकील हरीश साल्वे को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया। मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश की आशा एवं सहयोगी राज्य सरकार से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपते समय आशा कर्मियों ने राज्यसभा सदस्य को अपनी पीड़ा बताई और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सिर्फ 2000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे जिंदगी चलाने में वो काफी परेशान है। राज्य सरकारें अपनी ओर से आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को अतिरिक्त राशि नहीं दे रही। जनपद चमोली के देवाल विकासखंड के बेराधार गांव में महिपत सिंह की गौशाला में आग लगने से 50 के करीब बकरियां जलकर स्वाहा हो गई। दरअसल महिपत सिंह ने सुबह उठकर अपनी गौशाला में बकरियों के लिए आग जलाई और फिर वो सुस्ता कर वहीं पर सो गया। इतने ही देर में गौशाला में रखी लकड़ियां और अन्य सामान ने आग पकड़ ली।
गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में रविवार को नक्सलियों और पुलिस के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एसटीएफ का जवान युवराज सागर गोली लगने से घायल हो गया। घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद सेना के हेलीकॉप्टर से राजधानी के निजी अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि पहाड़ी पर बसे कुल्हाड़ी घाट गांव के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग जनता की गाड़ी कमाई को कचरे में फेंक रही है। जो दवाएं किसी को जीवन दान दे सकती है, उन्हें यूं ही बर्बाद किया जा रहा है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड में स्वास्थ्य विभाग का ये नाकारापन सामने आया है। बड़ी मात्रा में फॉलिक एसिड सिरप की खुराकें कचरे में रद्दी की तरह फेंक दी गई। फॉलिक एसिड सिरप खून बढ़ाने के लिए छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। राजनांदगांव में खेरागढ़ के विधायक रहे दिवंगत राजा देवव्रत सिंह की संपत्ति को लेकर राज परिवार में चल रहे विवाद को देखते हुए प्रशासन ने सख्त फैसला लिया। खेरागढ़ स्थित कमल विलास पैलेस को सील कर दिया गया है। इससे पहले उदयपुर स्थित एक महल को भी विवादों के चलते सील किया जा चुका है। करेरा में अमोला थाना क्षेत्र की NH 27 पर एक बुलेरो वाहन से CMHO गुना से दतिया की ओर जा रहे थे। तभी घने कोहरे के कारण बुलेरो वाहन सड़क पर ही खड़े एक गैस टैंकर में पीछे से जा घुसा, जिसमें बुलेरो में सवार CMHO डॉक्टर हेमंत गौतम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बलौदाबाजार जिले के विकासखंड कसडोल की ग्राम पंचायत दर्रा के आश्रित ग्राम चकरबाई में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में विधायक शकुंतला साहू मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। ग्रामीणों ने पंथी गीत और आतिशबाजी के साथ विधायक का स्वागत किया। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रसाद वर्मा भी शामिल हुए। वही समाजवादी संविधान बचाओ संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के 74 जिलों का भ्रमण करने के बाद गुरुवार को बहराइच पहुंची। यात्रा की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये सरकार अपने दमन चक्र से संविधान को खत्म करना चाहती है, इसीलिए संविधान को बचाने के लिए ये यात्रा निकाली गई। राजधानी लखनऊ में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने बीजेपी और सपा पर जमकर हमला किया। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि भाजपा और सपा बसपा शासनकाल की नकल करके सरकार चलाना चाहती है, लेकिन ये दोनों नकल करने में फेल साबित होते हैं। साथ ही बीएसपी महासचिव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार की खासियत दंगा, अपराध और जमीनों का कब्जा करना है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने महारैली के जरिए चुनाव का शंखनाद किया। लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली को संबोधित कर केजरीवाल ने सपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला और घोषणाओं की झड़ी लगा दी। केजरीवाल ने कहा कि पुरानी सरकार ने सिर्फ कब्रिस्तान बनाए और योगी सरकार ने सिर्फ शमशान। हमें मौका मिलने पर आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। झांसी में बाजार क्षेत्र के तुलसाबाई धर्मशाला स्थित पुल वाली माता पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन सदर विधायक प्रतिनिधि पंडित दिलीप पांडे शामिल हुए, जिनका कथा कमेटी के सदस्यों ने जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित किया। यूपी के उन्नाव में दही थाना क्षेत्र में स्थित गोदरेज नाम की मुर्गी दाना बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजन ने फैक्ट्री में जाकर जमकर हंगामा किया। परिजन ने फैक्ट्री मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत हो गई।